खालिस्तान के मुद्दे के ऊपर ब्रिटेन भारत के साथ कॉपरेट बिल्कुल नहीं कर रहा था। भारत ने इंडियन हाई कमीशन के ऊपर हमले में इन्वॉल्व खालिस्तानी एलिमेंट्स को डिपोर्ट करने की ब्रिटेन के सामने रिक्वेस्ट की थी और उन सब की डिटेल्स भी मांगी थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोनों भारत की मांगों को मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि यूके के लॉज के अकॉर्डिंग वहाँ की सरकार उनके ऊपर खुद ही कार्रवाई करेगी। भारत के लोगों में पहले ही एंटी खालिस्तानी सेंटिमेंट्स काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और जब से इन खालिस्तानी एलिमेंट्स ने विदेशों में हिंदू मंदिरों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, भारत के तिरंगे का अपमान करना स्टार्ट किया है, तब से भारत के आम लोगों में इन खालिस्तानी एलिमेंट्स के खिलाफ काफी ज्यादा नफरत पैदा हो गई है। अब हुआ क्या कि पिछले कल एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया था कि क्योंकि ब्रिटिश सरकार खालिस्तानी वाले इशू के ऊपर भारत के साथ कॉपरेट बिल्कुल नहीं कर रही थी, इसलिए भारत ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की टॉक्स अचानक से रोक दी हैं। एंड जब तक खालिस्तानी एलिमेंट्स को डिपोर्ट नहीं किया जाता है, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट खालिस्तानी एक्शंस को कंडेम नहीं करेगी, तब तक भारत और ब्रिटेन के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेकर जो भी नेगोशिएशन चल रही थी वो सस्पेंडेड रहेंगी। यानी मोदी सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स को रोककर ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर डाल रही है ताकि खालिस्तानी एलिमेंट्स के ऊपर वहां पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। एंड जो भारत डिटेल्स मांग रहा था वो भी भारत को जल्द से जल्द दी जाए। भारत के कई सारे प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी एंड इस टॉपिक को कवर किया था। अब ऐसा नहीं है कि ये न्यूज सिर्फ यूट्यूब चैनल्स ने कवर की थी, बल्कि भारत के कई सारे बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेज ने इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किए थे। एक अननोन गवर्नमेंट ऑफिशियल को इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स बताकर ये न्यूज फैलाई जा रही थी। जैसे ये न्यूज पब्लिक डोमेन में आई, भारत की पब्लिक काफी ज्यादा खुश हो गई कि मोदी सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की टॉक को रोककर बहुत ही बोल्ड काम किया है और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिससे ब्रिटेन को सबक सिखाया जाएगा। ट्विटर के ऊपर भी ये न्यूज काफी वायरल हो गई थी एंड कई लोगों ने भारत सरकार के इस फैसले को सपोर्ट किया था। होता क्या है कि जैसे ये न्यूज पब्लिक डोमेन में आती है, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों की सरकारें पूरी तरह से हरकत में आ गई एंड इस खबर के 24 घंटों के अंदर ही दोनों देशों के ऑफिशियल्स द्वारा एक क्लैरिफिकेशन दे दी गई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक भारत सरकार के अधिकारियों ने बताया है कि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की टॉक को रोकने की जो रिपोर्ट्स आई थी वो पूरी तरह से फेक रिपोर्ट्स हैं, बेसलेस हैं और उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। यानी मोदी सरकार ने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की टॉक्स को नहीं रोका है। भारत सरकार ने कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और खालिस्तान वाला इशू ये दोनों ही अलग अलग हैं और इनको आपस में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही यूके डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस ने भी एक बयान जारी करके इस तरह की रिपोर्ट्स को पूरी तरह से खारिज किया है और बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टॉक्स ऑन रोड हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि एफटीए के लिए जो भी टॉक्स होनी है उसका नेक्स्ट राउंड यानी 9वां राउंड ब्रिटेन होस्ट करेगा एंड वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं, जिसके लिए मीटिंग्स अटेंड करने के लिए भारत के अधिकारी लंदन जाएंगे। डेट्स फाइनलाइज हो रही हैं और जो 8th राउंड था उसको भारत ने होस्ट किया था और वो 20 मार्च से लेकर 31 मार्च तक भारत में चला था। कहने का मतलब है कि मोदी सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और खालिस्तान वाले इशू को फिलहाल के लिए साइड बाय साइड रख रही है। टॉक्स अभी भी जारी हैं क्योंकि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को भी काफी फायदा होना है। ये भारत के बिजनेस के लिए भी फायदेमंद है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या खालिस्तान वाले इशू के ऊपर मोदी सरकार को ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की टॉक्स रोक देनी चाहिए थी? क्या ये सही फैसला होता? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।